नमस्कार। माइग्रेन एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। पॉपुलेशन में देखा गया है कि 20 से 30% को लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है और ये प्रॉब्लम जो है सर्दियों में और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस वीडियो में मैं ये समझाना चाहूँगा कि माइग्रेन के प्रॉब्लम्स ठंडियों में क्यों बढ़ते हैं और उनको कम करने के लिए या उनको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अतुल कुमार पांडे, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो हेल्थ क्लिनिक अलीगंज। माइग्रेन ठंडियों में माइग्रेन बढ़ने के जो फ्रीक्वेंसी है या उसके एपिसोड्स बढ़ने के कई सारे कारण हैं। तो सबसे मेन कारण या सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है डिहाइड्रेशन। ठंडियों में हम पानी कम पीते हैं क्योंकि ठंड ज्यादा है, पानी का प्यास कम लगता है। तो ये देखा गया है कि डिहाइड्रेशन अगर हम हो रहा है, बॉडी में पानी कम पी रहे हैं, तो उसकी वजह से जो माइग्रेन का जो एपिसोड्स है वो बड़ा जल्दी जल्दी होने लगता है। इवन माइग्रेन के जो एपिसोड्स है बहुत ज्यादा सीवियर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ के होते हैं। तो दवाइयां खाने के बावजूद भी दर्द जो है कमता नहीं है। सबसे 2 नंबर है, ठंडी के महीने में हम लोग बंद कमरे में रहते हैं और वहाँ पे ब्लोअर और ये हीटर चला के रखते हैं। तो ये जो बंद कमरे में हम रह रहे हैं और हीटर ब्लोअर चला रहे हैं, तो देखते हैं कि वो जो ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है एयर में वो कम हो जाता है और ये लोअर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से हमारे सर में दर्द होना शुरू होता है। अभी के सराउंडिंग में ये देखा गया है कि पॉल्यूशन काफी बढ़ गया है सर्दियों में, खास करके क्योंकि फसलें जलाई जा रही हैं और दूसरे बहुत सारे कारण हैं जो ठंडियों में पॉल्यूशन बढ़। मेजर सिटीज दिल्ली जैसे जहाँ पे एक्यूआई 150 450 के ऊपर चला जा रहा है, तो ये पॉल्यूशन की वजह से भी आपका हेडेक की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। हमारा लाइफस्टाइल बड़ा सेडेंटरी हो जाता है, माने हम घर में ही रह रहे हैं, बाहर आना जाना ठंडियों में हम कम ही पसंद करते हैं ठंड से बचने के लिए। तो उसकी वजह से भी हमारा हेडेक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाते हैं। हम घर में रहते हैं तो उसकी वजह से स्क्रीन टाइम बढ़ता है, हम मोबाइल में ही भिड़े रहते हैं, मोबाइल में ही इंस्टाग्राम, यूट्यूब यही सब चल रहा है। तो उसकी वजह से भी जो लंबे लंबे टाइम तक हम मोबाइल देखे जा रहे हैं, उसकी वजह से भी जो हेडेक का फ्रीक्वेंसी है वो काफी बढ़ जाता है। खाना प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए, इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये सब ज्यादा लेना जरूरी है। और जो एक चीज होता है, ठंडियों में हमारा स्लीप साइकिल भी बड़ा डिस्टर्ब रहता है। तो वो ठंड की वजह से हो या क्योंकि रात बढ़ जाती है, तो रात जब बढ़ती है तो हमारा जो स्लीप का पैटर्न है वो जल्दी सोना, देर से उठना, इस किस्म के जो ऊपर नीचे होता है हमारे सोने के लाइफ साइकिल, तो उसकी वजह से भी दर्द जो है काफी बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी में बढ़ जाता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से माइग्रेन के जो पेशेंट्स हैं ठंडियों में उनका प्रॉब्लम्स कुछ ज्यादा ही होने लगता है। तो ये तो प्रॉब्लम्स हैं, मगर उनको मैनेज करने के लिए, उनको ठीक रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रेशन। अगर हम हाइड्रेशन प्रॉपर रख रहे हैं तो आपको माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी कम रहेंगे। मिनिमम 2 लीटर पानी ठंडियों में भी हमें पीना चाहिए ताकि माइग्रेन हमको कम हो या माइग्रेन की दिक्कत हमको कम आए। नंबर 2, फिजिकल एक्टिविटी। थोड़ा बाहर जाना, एक्सरसाइज करना, थोड़ा घर में ही योगा, किसी भी प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी करना हमारे लिए जरूरी है। इन एक्टिविटी से भी हमको सर दर्द में बड़ा बेनिफिट होता है। पॉल्यूशन की वजह से जो अर्ली मॉर्निंग जो हमारा वॉक होता है वो हमको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे पॉल्यूशन काफी ज्यादा रहता है। तो हम लोग को अगर वॉक करना भी है तो लेटर पार्ट जब सन थोड़ा सा ऊपर आ जाए उस टाइम पे वॉक करना ज्यादा बेटर है। स्क्रीन टाइम कम रखें। घर पे अगर हैं तो कुछ काम में बिजी रहें, किताबें पढ़ें, लोगों से मिलें, बात करें, मगर ये मोबाइल से थोड़ा दूर रहें। जितना आप मोबाइल से दूर रहेंगे उतना ही प्रॉपर आप रह पाएंगे। खाना पीना, हरी सब्जियां, नट्स, योगर्ट, इन सब चीजों का अगर आप ज्यादा सेवन कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली माइग्रेन के जो ट्रिगर्स हैं या माइग्रेन के जो एपिसोड्स हैं वो काफी कम रहेंगे। और ये सारी चीजें हैं जो आपको थोड़ा माइग्रेन से बचा सकती हैं या माइग्रेन के हेडेक्स का फ्रीक्वेंसी ठंडियों में कम कर सकती हैं। तो होपफुली आपको अच्छा लगा हो या समझ आया हो इन बातों के बारे में। अगर कुछ भी आपको जानना है इसकी चीजों में, कुछ डिटेल में पूछना है, तो आप मुझे नीचे लिंक पे आप मैसेज कर सकते हैं, या आपको अगर प्रॉब्लम है माइग्रेन का या प्रॉब्लम बढ़ गया है तो आप मुझको क्लिनिक पे आके दिखा भी सकते हैं। थैंक यू।